ओम नमः शिवाय। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल चमत्कारिक शक्तियां और मंत्र में। देखिए, आपको बारंबार बताया कि मेरा जो कार्य है लोकहित का, आप लोगों को अच्छी बातें, वैदिक बातें बताने का, आपके मार्ग को में जो दुख संकट है उनको काटने का, आपके मार्ग को प्रशस्त करने का। आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, बड़ा ही शुभ अवसर आपके लिए आ रहा है, अत्यंत लाभकारी, हित देने वाला, लाभ करने वाला। शिवरात्रि 26 फरवरी महापर्व, आदिदेव महादेव, बोलिए हर हर बम बम महादेव का दिन। उस दिन भगवान भोलेनाथ अपने समूचे परिवार के साथ में पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं, लोकहित कल्याण के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए, हित के लिए। तो आज जो उपाय बताने जा रहा हूं, महाशिवरात्रि का घोर उपाय है। ये आपके लिए इतना लाभकारी है कि आपके परिवार का संकट, आपके दुखों को, आपके ऊपर आ रही परेशानियों को, कि पुत्री का विवाह नहीं हो रहा, पुत्र के विवाह में अड़चन आ रही, घर में नाना प्रकार की बीमारियां हैं, संकट है, धनाभाव भी हो रहा है, बीमारी बढ़ रही है, मार्ग जो चलते चलते रुक जा रहा है, रुकावटें आ रही हैं, कोई भी विघ्न बाधा, इस शिवरात्रि पर, यह घोर शिवरात्रि पर आदिदेव महादेव का पूजन करें और लाभ ले। जितने भी विविधान हैं, जितने भी संकट हैं, घर का कैसा भी वास्तु दोष है, घर में कैसी भी अड़चने हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। लेकिन फिर कहूंगा कि वीडियो पूरा देखिएगा ध्यान से, और ध्यान से मेरी हर एक बात को सुनिएगा। तो क्या होगा कि जो कार्य मैं बता रहा हूं, जब उसको ध्यान से सुनकर आप करेंगे, तो ये जो नाना प्रकार के यूट्यूबर बाबा हैं, यूट्यूब पे मैं भी हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपके हित के लिए, जो बाबा हैं, इनसे आप लुटने से बच जाएंगे स्वयं करके उपाय। तो शिवरात्रि पर आपको करना क्या है? देखिए, शिवरात्रि का मूल मतलब क्या होता है? लोग समझते हैं शिवरात्रि का मतलब दिन में ही पूजा कर लिया, नहीं। शिवरात्रि का मतलब होता है शिव में अपनी आत्मा को लगा करके पूरा दिन, पूरी रात्रि का जागरण करना और भगवान भोलेनाथ के नामों का उच्चारण करना। चाहे 108 नाम हो, चाहे जो नाम हो, उनके नाम का उच्चारण कर पूरा दिन, पूरी रात्रि जागरण करना, सपरिवार के साथ प्रेम सहित भजन कीर्तन करना। तो इनका पूजन आपको कैसे करना है? शिवरात्रि के दिन प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान करके आपको कम से कम इस पूजन में, ये जो सर्वशक्तिमान मंत्र आपको बताऊंगा अभी, ये पूजन जो बताऊंगा, विधि विधान बताने जा रहा हूं, इसमें आपको पूरे लगन से, ध्यान से और विधि विधान से बैठना है। 1008 बिल्व पत्र लेना है। ध्यान से मेरी पूरी बात को, इस पूजन विधान को सुनिएगा, तभी आपके कष्ट दूर होंगे। मन को भटकाइए नहीं, ध्यान से सुनिए कि 1008 बिल्व पत्र लेना है, उनको धुल लेना है। धुलने के बाद में एक एक पत्ते पर, चूंकि भगवान भोलेनाथ का मन और ध्यान श्री राम में ही रहता है, तो एक एक पत्ते पर सीताराम सीताराम लिख लेना है। और भांग, धतूरा, शिवालिक जटा, मशानी भस्म, गाय का दूध, दही, शहद, अक्षत, ये सब लेकर के शिव मंदिर हो पास में, या भगवान भोलेनाथ की फोटो हो, कहीं कहीं नहीं, मंदिर बहुत दूर होता है, तो अगर आप वहां नहीं पहुंच सकते तो भगवान भोलेनाथ की फोटो सामने रख करके बैठना है। वहां पहुंचकर मंदिर पर, और भगवान भोलेनाथ को गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाकर स्नान कराना है। दोनों हाथों से विधि विधान से उनके शिवलिंग को रगड़ देना है। और ये जो मशानी भस्म आपको बता रहा हूं, ये पूरा शिवलिंग पर लेपन कर देना है कि मशानी भस्म से शिवलिंग पूरा तर हो जाए, नहा जाए। अब क्या करना है? शिवालिक जटा, भांग, धतूरा, ये सब चढ़ाना है। गाय के दूध से स्नान कराना है, दही और शहद से स्नान कराना है, पंचामृत से स्नान कराना है।
फिर उसके बाद में मशानी भस्म फिर से एक बार लेपन करके शिवालिक जटा लगाकर भांग धतूरा चढ़ा करके एक एक बेलपत्र को शिव का ध्यान करते हुए कि हे महाधिपति, हे महादेव, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरा कल्याण करें, मेरा हित करें। अभी आगे और भी विधान बताऊंगा किसको कैसे करना है। सबके अलग अलग विधान हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं। फिर एक एक बेलपत्र चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके एक एक बेलपत्र भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाना है। और धूप बत्ती घी का दिया जला करके फिर उनके सम्मुख बैठ जाना है। और ये मंत्र जो है इसका 1100 बार जप करना है। मंत्र को ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा कि ओम संभवाय च ममो भवाय च नमः, शंकराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च नमः। अब मंत्र को शुरू करना है। इतना बोलने के बाद में कि ओम ईशान सर्व विद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति महिर्ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवोम सर्वभूताय हिताय। ओम नमः शिवाय। एक झटके में नहीं बोलना है, जैसे मैंने बोला धीरे से। आखिरी में ओम नमः शिवाय अंतरात्मा से, मुख से नहीं, अंतरात्मा से इस मंत्र का उच्चारण करके आवाज निकालना, ध्वनि का निकालना है। और इसको 1100 बार जप करना है। जप करके जब आप उठने लगे तो मेरी तो यही जग लोकहित में लोगों से प्रार्थना है कि पूरा दिन और पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। लेकिन जब आप उठने लगे तो जो जल शिव जी का गिरता है उनके कलश में से, उस जल को, चूंकि एक एक बूंद गिरता है, उस जल को एक कटोरी में आपको ले लेना है जितना आ जाए। और जो स्नान कराया जल है उसको भी थोड़ा सा लेकर के उनके तालाब में से अपने उस कटोरी में मिला ले। अब जो शिवालिक जटा है वो भी उठा लीजिएगा और थोड़ी सी मशानी भस्म पोंछ करके आप एक अलग कटोरी में रख लें, शिवलिंग से पोंछ कर। उसके बाद में उसको लेकर के आना है घर में, आपके पूरे घर में छिड़क देना है उस जल। और जो शिवालिक जटा और भस्म है उसको अपने घर में रखना है पूजन स्थल पे। अब कैसा भी व्यवधान हो, देखिए ये आपके लिए है। अब कन्याओं के लिए जिनका विवाह नहीं हो रहा या बच्चे के लिए, उनको भी इसी विधान से करना है। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा उनको क्या करना है, शिवालिक जटा जो होती है वो चांदी के ताबीज में थोड़ी सी भर करके, जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा है उसको पहना दे, जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा उसको पहना दे। आपके जो कार्यों में अड़चन आ रही है तो इसी शिवालिक जटा को आप चांदी के ताबीज में भर करके गले में पहने। घर में नकारात्मक ऊर्जा है, परेशानी आ रही, लोग बीमार रहते हैं, तो इस जल को पूरे घर में छिड़क दें। जो बीमार व्यक्ति है उसको थोड़ा सा पिला दें। और यही शिवालिक जटा और भस्म जो आप पोंछ कर लाए थे, एक लाल कपड़े में रख कर, लगा करके और बांध कर मुख्य द्वार पर लटका दें। सारे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे, सारी समस्याएं, जो नकारात्मक चीजें घर की हैं वो निकल जाएंगी। और जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, चुटकियों में हो जाएगा। बच्चा पढ़ने में कमजोर है, यही शिवालिक भस्म जटा उसको पहना दें। घर की, परिवार की, लोगों की समस्या के लिए बहुत ही अद्भुत उपाय है। इसको आप करिए शिवरात्रि के दिन। मत भटकिए इधर उधर, स्वयं करके लाभ लीजिए।
काहे लुट जाते हैं, मत लुटिए, स्वयं करिए, लाभ लीजिए। अब आपको मैं बता दूं कि आप लोगों के हित के लिए मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को अयोध्या बुलाने वाला हूं। जिनकी कोई भी परेशानी है, समस्याएं हैं, तो आपको एक कार्य करना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, दोनों व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम, गोत्र, माता पिता का नाम लिखकर भेज देंगे। देख करके आपको बताया जाएगा और अयोध्या शीघ्र ही बुलाया जाएगा आपकी समस्याओं के निदान के लिए। कोई शुल्क नहीं, कोई प्रवेश शुल्क नहीं, मिलने का शुल्क नहीं, निःशुल्क आप लोगों का हित और कल्याण किया जाएगा। बहुत जल्दी अगले वीडियो में मैं आप लोगों को तिथि और समय बताऊंगा, एक शुभ दिन बुलाया जाएगा। तो चलते चलते मैं एक बार फिर बता दूं कि भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में जैसे मैंने बताया वैसे लग करके पूजन करें, अपने घर की समस्याओं को, परिवार की समस्याओं को दूर करें। कोई भी समस्या हो, वीडियो में दिए नंबरों पर आप पूछ सकते हैं। रविवार को अयोध्या में आकर मिल सकते हैं। अब फिर एक बार कहूंगा, ध्यान दीजिएगा कि लोकहित जनहित हित में अपने समस्त जगत के परिवार के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। लोकहित लोकहितार्थ। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोगों से विदा लेता हूं। बोलिए एक बार, ओम हर हर बम बम।